चलो, रिकॉर्डिंग हमारा इन प्रोसेस हो गया है। मेरे लैपटॉप में वायर वाला नहीं, ईयरफोन सपोर्ट करते तो मैं ऐसे ही बोलूंगा। होप सो क्लियर आ रहा हो सबको आवाज से। हाँ, अगर आ रहा है तो आ रही है सर। बहुत बढ़िया, गुड। चलो, तो हम कल स्केलिंग के बारे में सीख रहे थे। और स्केलिंग करके हमारा मॉडल अच्छा नहीं ट्रेन हुआ। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा मॉडल खराब है, मतलब हमारा डेटा खराब है। ठीक है, या कोई और बात। यहाँ पे अभी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, स्केलिंग करके हमने देख लिया। डेटा को हमने बदल के देख लिया, मतलब कि बार बार हम जब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट चलाते हैं ना, तो बार बार हमारा डेटा चेंज हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद जो बचता है वो मॉडल को चेंज करना, यानी कि एल्गोरिदम को चेंज करना ही बचता है। ठीक है। तो अभी देखेंगे, अभी इतना जल्दी हार नहीं मानेंगे, है ना। इस को हम सिर्फ इस डेटा सेट को, जो आप सैलरी का डेटा सेट देख रहे थे, कहाँ गया है वो डेटा सेट? स्केलिंग के अंदर है ना। हाँ, इसके अंदर है। जो इस डेटा सेट को आप देख रहे थे, इस डेटा सेट को हमने इसलिए यूज किया, देखो सब डिलीट हो गया है। अरे यार, सब कुछ डिलीट हो गया है, देख रहे हो? सेव नहीं किया तो सब डिलीट हो। थोड़ा रुकना सब। तो आज हम कुछ अलग चीजों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। आज हम इसके आए कि डेटा सेट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा आता है डिसीजन ट्री। ठीक है। डिसीजन ट्री क्या करता है? तो डिसीजन ट्री को समझते हैं। ठीक है। एक नया एल्गोरिदम जिसका नाम है डिसीजन ट्री। ठीक है, बाइनराइजर मिन मैक्स स्केलर की तरह। अच्छा, स्केलिंग के बारे में मैंने बताया था लास्ट टाइम कि स्केलिंग कैसे हो रही है इंटरनली। मैं कुछ छोड़ रहा था ना कल, बता रहा था कि कुछ बताऊंगा आगे चल के। स्केलिंग के बारे में मुझे बताना था, स्केलिंग क्या होगी। ठीक है, स्केलिंग तो मैंने करके दिखा दिया था, मॉडल ट्रेन कराया था स्केलिंग के ऊपर, स्केलिंग कर करा के। ठीक है। तो मैं बेसिकली इन कॉलम्स के बारे में बताना चाह रहा था कि ये हर एक कॉलम में आखिर किस बेसिस पे स्केल को डिफाइन किया गया है। तो अभी जो चैट जीपीटी मैंने खोला था, ठीक है, इसमें स्केलिंग के कितने सारे ऑप्शन स्केलर के अंदर अवेलेबल है। तो देखो, स्टैंडर्ड स्केलर हो गया, दूसरा मिन मैक्स स्केलर हो गया, मैक्स एबीएस स्केलर हो गया, रोबस्ट स्केल हो गया, नॉर्मलाइजर हो गया। ठीक है। तो इन सब के बारे में आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है। सबके बारे में आपको देखना पड़ेगा। सी, मैं हर चीज को तो नहीं बता सकता, हाँ कौन सा ज्यादा यूज होता है वो बता सकते हो। स्टैंडर्ड स्केलर यूज होता है सबसे ज्यादा, और दूसरा होता है मिन मैक्स स्केलर। ठीक है। स्टैंडर्ड स्केलर में आई गेस, स्टैंडर्ड स्केलर में आपको एक ऐसा स्केल मिलता है जहां से, मतलब अगर कोई डेटा का स्टैंडर्ड एविएशन देखना है, डिस्ट्रीब्यूशन देखना, तो स्टैंडर्ड एविएशन अगर बीच में एक लाइन मीन खींच दिया जाए तो उसके इर्द गिर्द जितने डेटा होते हैं वही होता है एसटीडी, स्टैंडर्ड एविएशन। तो अगर उस तरह का डेटा आपको आपको उस तरह का स्केलिंग करना है स्टैंडर्ड एविएशन के साथ, तो आप स्टैंडर्ड स्केलर को यूज कर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। ये भी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करता है, लेकिन ये 0 1 में डेटा को कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये भी 0 1 में कन्वर्ट करता है। ठीक है। इन दोनों में थोड़े बहुत चेंजेस थे, कैसे इंटरव्यू में एक बार पूछा था मेरे से, एक बार देखना। डिफरेंस इसमें सिर्फ यही स्टैंडर्ड एविएशन का ही डिफरेंस है इन दोनों में। min max scalar and standard scalar।
feature scaling in machine learning, but they operates differently. Min-max scaler जो है, scale the data such that all feature exactly in the range between 0 and 1 or any other desired range specified by the user. ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये 0 1 में हमारे डेटा को स्केल करता है, और हम चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, ये कह रहा है min max scale. It preserved the shape of original distribution but compressed it into specified range. अब इसका क्या मतलब है? तो ये जो डेटा था ना, हमारा बड़ा बड़ा सा डेटा था, और उसको हम डिवाइड कर करके 0 और 1 में कंप्रेस कर दे रहे हैं, तो हमारे डिजायर्ड शेप के अकॉर्डिंग इसको कंप्रेस किया जा सकता है। यही ये दूसरा वाला लाइन कह रहा है, मतलब इस लाइन का कहना इसी लाइन से, इस पॉइंट से, कि हम अपने डेटा को कंप्रेस कर सकते हैं हमारे डिजायर्ड स्लॉट में, जैसे 0 1 हो गया, 1 2 हो गया, इस रेंज में हम इसको कंसाइज कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इट इज सेंसिटिव टू आउटलायर्स, मीनिंग दैट if there are outliers in the data, the scaling might not be effective. अगर हमारे डेटा में आउटलायर के बारे में मैंने डेटा एनालिटिक्स में बात करी थी, आउटलायर वो होते हैं जो हमारे डेटा का ट्रेंड बहुत बुरी तरीके से खराब करते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान में, मैंने इसी का एग्जांपल दिया था, वही एग्जांपल मैं रिपीट करता हूँ। मान लो कि 3 कैटेगरी के लोग, एक बंदा है जो 20,000 रुपए से या उससे कम कमा रहा है, 20,000 रुपए से कम या उसके बराबर कमा रहा है, वो हमारा लोअर क्लास में आएगा। जो 50,000 रुपए कमा रहा है, 60,000 रुपए कमा रहा है, वो मिडिल क्लास में आएगा, और जो 60,000 से ऊपर कमा रहा है वो हाई क्लास में है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो कोई बंदा 1 करोड़ कमा रहा है तो वो आउटलायर है, वो ना तो फर्स्ट क्लास से, सॉरी लोअर क्लास है, ना मिडिल क्लास है, ना हाई क्लास, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चल रहा है, अगर हम इस डेटा को देख के बात करें। और इसको निकालने का तरीका भी बताया था, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार डेटा एनालिटिक्स वाला सीरीज देखना, उसमें है। ठीक है, आउटलायर क्या होता है। तो ये आउटलायर अगर हमारे डेटा सेट में है तो मिन मैक्स स्केलर ठीक से काम नहीं करेगा। स्टैंडर्ड स्केलर की बात करते हैं। स्टैंडर्ड स्केलर स्टैंडर्डाइज फीचर बाय रिमूविंग द मीन एंड स्केलिंग टू यूनिट वेरिएंस। देखो आ गया ना, वेरिएंस और मीन की बात हो गई। तो वेरिएंस इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस के बारे में जानते हो ना, क्या होता है वेरिएंस? दिस इज योर, नो नॉट दिस वन, दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा जिसको कहते हैं। ठीक है, और वेरिएंस को आई गेस न्यू से दिखाया जाता है, ऐसे न्यू बनाया जाता है ना, ऐसे ही बनाया जाता है प्रेम, न्यू, आई होप सो, ऐसे ही बनाया जाता होगा। सर आप कुछ ड्रॉ कर रहे हो क्या स्क्रीन पे? आवाज नहीं आ रही क्या तुम लोगों को? आप कुछ ड्रॉ कर रहे हो क्या? वो दिखाई नहीं दे रहा जो आप ड्रॉ कर रहे हो, अगर आप कुछ कर रहे हो तो। यहाँ पे ड्रॉ करो, ये दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं नहीं, आपने तो चैट जीपीटी खोल रखा है ना वो। अच्छा वो दे रहा है उसका। सर, दे रहा है। अच्छा अच्छा, दे रहा, अब दे रहा है। अब दे अब रहा है, हटा पहले दिया नहीं दे तब दे रहा है। मैंने उससे पहले नहीं दे रहा था, बीच में। नहीं, अब बीच में दे रहा था अभी, हाँ। अब फिर हाँ, हट तो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जो होता है वही वेरिएंस होता है। ठीक है, तो मैंने बोला था ना कि दोनों में स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफरेंस है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड स्केलर को हम तब यूज करेंगे जब स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नहीं निकालने का मन कर, हम चाह रहे हैं कि हमारा डेटा स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग ही अपने आप एडजस्ट हो जाए, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कंसीडर करते हुए अगर स्केलिंग करना चाहते हैं तो हम स्टैंडर्ड स्केलर का यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम इस वेरिएंस की या बायस की नहीं बात, सॉरी वेरिएंस की और सिग्मा की नहीं बात करें, मीन की नहीं बात करें, तो हम मिन मैक्स स्केलर यूज करें। यही दोनों पॉपुलर है। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ना। ठीक है, मैं इसको आप लोगों को दे देता हूँ, है ना, आई कैन शेयर यू दिस, 1 second, how can I share this? So मैं कॉपी कर रहा हूँ लिंक को, और मैं इसी के अंदर डाल दूंगा। ये आप लोग को बिल्कुल शीट की तरह खुल जाएगा लिंक। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट min max scalar एंड स्टैंडर्ड स्केलर एंड मोर। ठीक है, उसका लिंक है ये। ठीक है,
ये आपको सिर्फ क्लिक कर लेना है डाउनलोड करके और ये खुल जाएगा। जो मैंने अभी शीट पे ओपन किया है ना, यही खुलेगा। ठीक है। चैट जीपीटी क्या करता है अपने साथ साथ, ये जो साइड में देख रहे हो ना, ये हर चैट के बारे में अलग अलग डेटा रखता है। ठीक है, मेरा भी बॉट ऐसा काम करता है। ठीक है। तो सब मिला जुला के अलग अलग काम, वो अलग अलग कॉन्वर्सेशन को अलग अलग रखता है, कॉन्सेप्ट वाइज अलग अलग कर देता है। ठीक है। चलो हम्म। आगे हाँ देखते जी हैं। सर। हाँ जी सर, बोलिए। एक चीज बता ना, जैसे आपने स्केलिंग करी, ठीक है, कोई भी हम्म। आपने मीन स्केलर किया है या स्टैंडर्ड स्केलर हम्म। करके करी, जो हमारे फीचर्स थे यहाँ पर, जैसे तीन है हमारे, तीन फीचर है, उनको एक कोई उनकी वैल्यू में काफी ज्यादा गैप आ रहा था। गैप हाँ, आने के कारण हमारा मॉडल की जो एक्यूरेसी होगी, जो मॉडल अच्छा सीखेगा नहीं, इस वजह से हमने अपने उससे स्केलिंग की हेल्प से 0 से लेकर 1 तक उनको हमने वैल्यू असाइन स्केल किया, कर दिया। हाँ, मिन मैक्स स्केल किया, स्केलर्स। हम्म। मीन मैक्स स्केलर स्केल हम्म। कर दिया। वो रियल एक्चुअल में जो मॉडल है ना, हम्म। उसको हम 0 से 1 के बीच में दे रहे हैं, तो वो क्या सीखेगा? एक्चुअल में वो तो रियल वैल्यू पे ही होना चाहिए ना, मतलब रियल वैल्यू पे ही। नहीं यार, आ, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, इसके पीछे बहुत लॉजिक मैंने कल भी दिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है। कल रिजल्ट नहीं आया इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, कल रिजल्ट आ जाता तो ये क्वेश्चन ही नहीं होता तुम्हारे में, है ना? तो ऐसा नहीं है। हमें नहीं मैं। डेटा को स्केल स्केल करके देना होता है। क्यों देना होता है? क्योंकि हम एक किसी कॉलम की वजह से, एक किसी कॉलम में बहुत बड़े बड़े डेटा है और बाकी सब कॉलम में छोटे छोटे डेटा है, तो उस एक कॉलम जिसमें बड़े बड़े डेटा, उसकी वजह से हमारे डेटा में बहुत सारा डेविएशन होने लग जाएगा। इसलिए हम डेटा को एक रेंज में लाने के लिए उसको कंप्रेस करते हैं 0। ठीक है। नहीं नहीं, वो मैं समझ गया, कल मैं एक्चुअली क्लास में तो था नहीं, बाद में मैं ये हाँ। कहना चाह रहा हूँ, मॉडल को जैसे मैं इससे हटकर एक क्वेश्चन है, माना कि हाँ। एक मॉडल को ये है, सैलरी है या कुछ हाँ। और कुछ डेटा है, उसके साथ में ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले तो 0 से लेकर 1 के फॉर्म में जो 0.6 है, 0.4 है, वो करके उसको दे रहे हैं, तो वो क्या सीख रहे हैं एक्चुअल में? तो वो रियल वैल्यू पे ही सीखेगा ना, वो तो एक नहीं गैप यार, आने की बात अलग रियल है। वैल्यू पे सीखेगा, लेकिन अब तुम देखो, सैलरी को अगर तुम कंप्रेस करने की बात कर रहे हो ना, तो सैलरी को नहीं कंप्रेस कर। ठीक है। माना लेकिन किसी की सैलरी 25,000 है, किसी की 30,000 तो है, उसको उसको हम। हम कंप्रेस नहीं करते हैं यार। जो टारगेट होता है उसको कभी कंप्रेस नहीं किया जाता। ये तो कल मैंने बताया था। टारगेट को हम कंप्रेस नहीं करते कभी। मैंने ये तो टारगेट है, ये ठीक है, टारगेट के अलावा कोई हाँ। ऐसी वैल्यू होती, वो हम फीचर में यूज करते, वो हम्म। रियल वैल्यू होती है। तो हम्म। रियल वैल्यू कुछ है, जैसे कि माना कि फ्रूट का ही डेटा है, या कुछ कुछ अलग डेटा है जिसमें हमने लेंथ है, ब्रेथ है, उसका उस हिसाब से एग्जैक्ट मॉडल, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो प्रेडिक्शन जब देगा, तो 0.0 से 1 के बीच में ही हम वो कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे वो करेगा? लेकिन इसका जो देखो। टेक्निकल हाँ, लॉजिकली जो है देखो, ना, वो कुछ अलग मॉडल समझेगा ना मैं उसको। मैं बताता हूँ। सी, अगर डेटा तुमने स्केल कर दिया, स्केल करके मॉडल ट्रेन कर दिया, ठीक है। अब तुम्हारा हम्म, आई गेस क्वेरी ये है कि अब कल को मेरे पास कुछ फूड के सैंपल्स आ गए, है ना? और हमें हम्म, उसकी क्लासिफिकेशन कर, ऐसा ही है ना? तो हम्म, उसके जो डेटा आएंगे वो तो हमें एक्चुअल 0 और 1 के बीच में नहीं आएंगे। वो तो अलग अलग रेंज में आएंगे। तो उसके लिए हम फिर से स्केलिंग उसको करते हैं। इसी के लिए ट्रांसफॉर्म था जो छूट रहा था। ठीक है। यही पूछ अच्छा रहे अच्छा। थे, यही पूछ रहे थे हम्म, क्या? हम्म, हाँ, तो हम्म। उसके लिए ट्रांसफॉर्म होता है जो हमारा स्केल। अभी मैं स्केलिंग के बारे में बताऊंगा ना, अभी वही बता रहा हूँ। ठीक है, देख लो। ठीक 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 है, ठीक। कल ये छूट गया सर, था यही। हाँ जी, बताइए। वैसे आपने कल कहा था कि हमें हर डाटा को स्केलिंग करना ही पड़ता है। हाँ, मतलब अगर तुम्हारा डेटा अनइक्वल रेंज में है तो ऑफ कोर्स स्केलिंग करना पड़ता है, और ये एक पैरामीटर में डिफाइन कर दिया गया कि स्केल करो। ठीक है, स्केल कर लेने से कुछ जाता नहीं है, बल्कि डेटा ही तुम्हारा अच्छा हो, तुम्हारा मॉडल अच्छा सीखता है, तो स्केलिंग कर लिया। हम्म। ठीक है। और शॉर्ट भी हो जाता है। हाँ, लेकिन टारगेट को कभी स्केल मत करना। ठीक है, टारगेट को स्केल करोगे तो बस और बस एरर आएगा और कुछ नहीं। देखो, अभी जो क्वेश्चन था वो ये था कि अगर हम डेटा को स्केल कर देते और मॉडल को सिखा देते। ठीक है, मतलब मान लो कि हमारा आयरिस का जो डेटा सेट था,
यहाँ पे क्लासिफिकेशन में हम आयरिस इस लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर थे, हम इसमें क्लासिफिकेशन कर रहे थे। ठीक है, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर क्या हो रहा था उसकी बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे 3 क्लास थे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। हम यहाँ पे स्केलिंग स्केलिंग नहीं यूज कर रहे थे, लेकिन आज हम करेंगे स्केलिंग का इस्तेमाल इसी क्या। तो हम यहाँ पे लिखते हैं आफ्टर स्केलिंग। ठीक है, और उससे भी पहले हम लिखेंगे कि बिफोर स्केलिंग आफ्टर स्केलिंग क्या डिफरेंस आता है। तो बिफोर स्केलिंग, कोई ज्यादा बड़ा डेटा होता ना तो बढ़िया रहता। बिफोर स्केलिंग हमारा, देखो 2 चीजें हम निकालेंगे, फीचर, सॉरी, ट्रेनिंग स्कोर एंड टेस्टिंग स्कोर, इन दोनों को निकालेंगे। ठीक है, इस स्केल करे बगैर, मतलब इस डेटा को हम ट्रेन करेंगे आयरिस डेटा सेट को, और बिना स्केल करे हुए हम ट्रेनिंग स्कोर और टेस्टिंग स्कोर निकालेंगे। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, है ना। हमारा ये डेटा सेट है, इसको कॉपी कर लो, df इज इक्वल टू, है ना, और कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ता है, मैं जल्दी जल्दी कर ले रहा हूँ। इंपोर्ट पार्ट pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv, और इसके अंदर हम अपना डेटा पास कर देंगे, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, और वो वेरिएबल हमारा df बन जाएगा। अब हम स्केल नहीं करेंगे इसको, सिंपल हम, व्हाट इज दैट, 1 सेकंड ना, अभी बात क्या प्रॉब्लम है इसके साथ। ओके, सो हियर वी हैव आर। ठीक है, इसको चलाओ, और अब हमारा डेटा चल जाएगा। ठीक है, तो डीएफ हमने चलाया, डीएफ में हमारा 150 सैंपल आ गया। मैं इसको सिंपली ब्रेक डाउन कर ले रहा हूँ। देखो स्केल करने की इनको भी जरूरत है, बहुत छोटे छोटे कॉलम्स है, ये बड़े बड़े कॉलम नहीं, ये उससे भी बड़े हैं और ये सबसे बड़े। ठीक है, मतलब इसमें बड़े बड़े नंबर है सबसे शुरू वाले में। ठीक है, तो मैं बिना स्केल करे इनको ट्रेनिंग टेस्टिंग में पहले तोड़ लेता हूँ। तो फ्रॉम स्केलर्न, क्या था, मॉडल सिलेक्शन था, मॉडल सिलेक्शन के अंदर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट था। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को बुलाएंगे, और हमें डेटा को इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा फीचर और टारगेट में। कैसे फीचर और टारगेट में स्केल करेंगे, वो देखो, यहाँ से यहाँ तक को हम एक्स में तोड़ लेंगे, इसको हम वाई में तोड़ लेंगे। ठीक है, एक्स जो होता है वो 2D एरे में होता है, वाई जो होता है वो 1D एरे में होता है, इसको याद रखें। अब हम क्या करेंगे, दोनों को तोड़ो पहले इसको चलाने से पहले। तो मैं यहीं से एक शेल और ले आता हूँ, और एक्स विच इज आवर फीचर, डीएफ के ऊपर हम आई लॉक लगाते थे। इसका मतलब होता है सारे रो दो, इसका मतलब होता है लास्ट वाला कॉलन छोड़कर सब दो, और उसको, ये सब मैंने बता रखा है, इसका मतलब होता है कि उसको 2D एरे में दे दो। ठीक है, तो एक्स के अंदर हमारा फीचर आ गया, वाई के अंदर हमारा टारगेट आ जाएगा डीएफ आई लॉक स्क्वायर ब्रैकेट कॉलन, हमें सारे रोज चाहिए, एंड लास्ट वाला सिर्फ वैल्यूज चाहिए कॉलन। तो हम यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे, एंड दिस इज आवर वाई। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे सिंपल अपने मॉडल को ट्रेन करने से पहले उसको तोड़ेंगे 2 पार्ट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के पार्ट में। तो यहाँ पे जस्ट पुट योर एक्स एंड वाई। अब ट्रेनिंग का सैंपल कितना होना चाहिए, तो ट्रेनिंग साइज हम मान के चलते हैं कि इस बार 90 रखते हैं। ठीक है, 0.9 का मतलब होता है 90। ओके, ट्रेनिंग साइज, तो टेस्टिंग साइज 10 ही बचा। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रैंडम स्टेट लगाओ, रैंडम स्टेट 42। अब ये 42 लगाने की जरूरत नहीं है, व्हाट हैपेंड, ठीक है, और इसको दो हम, सॉरी 4 वेरिएबल में रख लेते हैं। पहला है हमारा एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, सॉरी नॉट वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट,
y train y टेस्ट इक्वल्स टू, ठीक है। अब हम इस पूरे डेटा को देख पा रहे हैं, हमारा पूरा का पूरा एक्स ट्रेन है और वाई ट्रेन भी ऐसा ही दिखेगा। हम अपने मॉडल को ट्रेन कर लेते हैं। तो फ्रॉम sklearn, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी बहुत बार बता दिया है, बार बार नहीं बता सकते। लीनियर मॉडल के अंदर इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हम बुलाएंगे। लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ क्लास, सो हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहीं पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन parenthesis and I have to pass here a variable called model, okay। अब इसके अंदर हम डेटा को फिट करेंगे। So I will mention here model dot fit, oh, let me scroll it down, and I will pass here x train y train, okay। हमारा मॉडल ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। अब हम सीधा स्कोर निकालेंगे, ट्रेनिंग का स्कोर, ठीक है। तो दिस इज आवर ट्रेनिंग का स्कोर, ठीक है। दिस इज आवर ट्रेनिंग का स्कोर विच आई एम गोइंग टू कैलकुलेट। अब हम एक्यूरेसी स्कोर को इंपोर्ट नहीं करेंगे, जो डॉट स्कोर वाला था ना, जो गिरी बता रहा था बार बार, वो हम यूज करेंगे। तो मॉडल के ऊपर स्कोर को लगाओ, यू हैव टू पास योर एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन एंड इट विल गिव यू द एक्यूरेसी 97% एक्यूरेसी मॉडल, ठीक है। ये ट्रेनिंग स्कोर की एक्यूरेसी। टेस्टिंग स्कोर की एक्यूरेसी भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो टेस्टिंग स्कोर will be model dot score, I have to pass here score, और इसमें हमें x टेस्ट पास करना है एंड y टेस्ट पास करना है एंड once I will run I will get 1। देखो ये 100% एक्यूरेसी देता है टेस्टिंग, लेकिन हमारा ये जो मॉडल है ये खराब एक्यूरेसी दे रहा है। अब तुम लोग एक चीज देखो, मैं सबको एक शेल में लिखता हूँ, जो जहां से हमने मॉडल ट्रेन करना स्टार्ट किया ना और ब्रेक करना स्टार्ट किया, इन सबको एक शेल में लिखता हूँ क्योंकि मैं तुम लोग को डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ जो अलग अलग शेल में लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ तुम एक साथ सब देखो। ये हमारा ट्रेनिंग स्कोर है, ये हमारा टेस्टिंग स्कोर है, ठीक है। ओके, तो अब ये समझ में नहीं आएगा ना, तो इसीलिए मैं इनके आगे ऐसे प्रिंट लगा के लिख देता हूँ, टेस्टिंग स्कोर कॉलम, और इनको पैरेंथेसिस में ले लेता हूँ ऊपर से। यहाँ पे दिस इज आवर ट्रेनिंग स्कोर, not this one, print training score, just put a column there. If you are not interested to put column there, that's okay, that's absolutely fine. It's totally up to you whether you want to make it a more uh, good, I don't know क्या बोलेंगे इसको, लेकिन ये अच्छे तरीके से अगर तुम्हें देखना है तो बस ऐसा नहीं। अब देखो इसमें एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि हमारा 97% यानी कि हमारा बायस जो है वो बढ़ा हुआ है, मतलब 5% से ऑफकोर्स कम है, घटा ही हुआ कहेंगे इसको, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 2% हमारा थ्रेशोल्ड है, 2% से ऊपर रहा तो बायस बढ़ा हुआ बोल देते। तो 97% यहाँ पे हमारा डेटा जो है क्या हो रहा है कि एक्यूरेट है। 100 क्वेश्चन पूछेंगे हम अपने मॉडल से तो 97 क्वेश्चन का सही जवाब देगा, बाकी 3 क्वेश्चन का गलत जवाब देगा। अगर हम थोड़ा सा इस डेटा को और घटा दें, ट्रेनिंग सैंपल को छोटा कर, तो देखो 95% तक आ, ठीक है। अब देखो बार बार डेटा स्टैटिक रखने के लिए जब जब मैं इस शेल को चलाता हूं तो हमारा डेटा नहीं बदलता क्योंकि हमने इसको लगा रखा है, ठीक है। तो एक बार इसको कॉपी कर लो, यहाँ पर रखो, और अब इसको मैं चेंज करता हूँ या हटा देता हूँ। देखो इस बार ट्रेनिंग और टेस्टिंग स्कोर अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। ट्रेनिंग और टेस्टिंग स्कोर अलग अलग आ रहा है, इसके लगाने से कुछ नहीं हो रहा है, इसके लगाने से सिर्फ हमारा डेटा जो है वो स्टैटिक हो जा रहा है। अब पता है क्या हो रहा है, जब हमने रैंडम स्टेट हटा दिया तो हमारा डेटा बार बार बदलने लगा, जिसकी वजह से ट्रेनिंग और टेस्टिंग में देखो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर से चलाओगे तो फिर से कुछ और रिजल्ट आएगा, ठीक है। लेट मी शो यू इन अनदर सेल।
इस बार कुछ और आ रहा है, मतलब इससे मैच नहीं हो रहा है। इस बार देखो ट्रेनिंग स्कोर 96% है और टेस्टिंग स्कोर 95% है, पहले देखो उल्टा हो रहा। तो ये टोटली तुम्हारा बार बार ये डेटा जनरेट कर रहा है, ठीक है। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे स्केलिंग का यूज करने वाला हूँ और मैं इस डेटा को मान के चलता हूँ कि इसको ठीक करना है। देखो इसमें ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों खराब जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेट्स से कुछ भी रैंडम स्टेट लगा देते हैं, लेट्स से 10, 1 सेकेंड, 10 लगा देते हैं। तो देखो ये कुछ अलग आ रहा है। ये जो 10 है ये कोई और सीक्वेंस का डेटा लेके आया होगा जो स्टैटिक होगा हमेशा। अब इसको कितनी बार भी चलाओ ये डेटा नहीं बदल रहा है, ठीक है, स्टैटिक रहेगा। लेकिन जैसे ही इसको मैं 11 कर दूंगा कुछ ना कुछ अलग आ जाएगा डेटा। अब देखो टेस्टिंग स्कोर कितना खराब आ रहा है, ठीक है। तो मैं तुम लोग को सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि डेटा अगर बदलेगा तो हमारा स्कोर भी बदलता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि उसको स्केल कर, तो एक कंस्टेंट फॉर्म हो जाता है डेटा। तो इसीलिए स्केलिंग की जरूरत पड़ी थी। अगर स्केल कर लोगे तो चेंजेस आएंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है। हम इसी थ्रेशोल्ड के साथ काम करेंगे, 11 के साथ। लेकिन हम अपने डेटा को स्केल कर लेंगे। स्केल हम तब करेंगे जब जैसे ही हमारे हमारे डेटा को हमें तोड़ना है ना, उससे जस्ट पहले स्केल कर लें, मतलब यहाँ पे स्केल करें और डेटा को यहाँ पे पास करें। तो हमेशा फीचर को स्केल किया जाता है, टारगेट को नहीं याद रखना है। वाई इज माई टारगेट, आई एम गोइंग टू स्केल एक्स, ओके। और तुम स्केलिंग के लिए कोई भी स्केलिंग मेथड यूज कर सकते हो। तो मैं मिन मैक्स स्केलर यूज कर रहा हूँ, तो फ्रॉम sklearn, आई गेस इनसाइड मैट्रिक्स डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट मिन मैक्स, किसके अंदर है, मॉडल सिलेक्शन के अंदर है, किसके अंदर है मिन मैक्स, मॉडल सिलेक्शन के अंदर। नहीं आ रहा है। प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग, चेक, ये बहुत फ्रीक्वेंट भूल जाते हैं। हाँ, मिन मैक्स स्केल, ठीक है। तो I'm just going to scale my data before passing it to this splitter, जो हमारे डेटा को स्प्लिट कर रहा है दो पार्ट। तो min max स्केलर को मैं यहाँ पे चलाता हूँ एंड I have to create a object of this scale because this is also a class. If you didn't focus on this, then see, यहाँ पे देखो ट्री बन के आ रहा है, that means this is a class, okay. And that's why I'm telling you to create an object of this class. So I'm going to create an object of this class, let's say SC, all right. Or I have to create sc dot fit. Now, if you guys will able to see this, then see, यहाँ पे तुम लोग को fit and fit underscore transform दिखेगा, एक partial fit। तो partial fit यहाँ पे नहीं, आगे चल के यूज करते हैं। यहाँ पे fit और fit underscore transform की बात करेंगे, ठीक है। तो fit क्या करता है उसको समझो। अगर तुम्हारे डेटा को अगर तुम्हारे डेटा को स्टार्ट में पहली बार तुम जा रहे हो स्केल कर, तो फिट पास कर। तुम्हारा एक बार मॉडल बन जाए, फिर मार्केट से सैंपल कोई तुम्हें दे रहा है या कोई नया बंदा ले आकर तुम्हें सैंपल दे रहा है, तो उस सैंपल को भी तुम्हें स्केल करना पड़ता है। प्रेम, तुम्हारा क्वेश्चन कि सर जब कोई बंदा हमें नया डेटा देगा जिस पे मॉडल ट्रेन नहीं हुआ है, तो उसको हम कैसे पास करें, तो उसको स्केल करते हैं। लेकिन स्केलिंग के जो पैरामीटर्स होते हैं, जो स्केल यूज किए गए होते हैं पहली बार, उसी स्केल पे आने वाले डेटा को भी स्केल करते हैं। और तब हम ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं, फिट का नहीं, ठीक है। अभी करके दिखाता हूँ और बताता हूँ क्या डिफरेंस है। सो आई एम गोइंग टू पास फिट एंड व्हाट इज दैट, एक्स। एक्स को हम पास करेंगे, ये हमारा एक्स फीचर है। और हम इसको एक्स अंडरस्कोर SC नाम के वेरिएबल में रख लेंगे। दैट मींस सर जब हम फर्स्ट टाइम पे मॉडल तैयार करेंगे तो हम फिट मेथड का यूज करेंगे। मॉडल के साथ तो फिट यूज होता है, हम स्केलिंग की बात करें, स्केलिंग में भी फिट होता है, ठीक है। तो पहली बार जब तुम अपने डेटा को स्केल कर रहे होगे तो फिट यूज करना, ठीक है, ओके। पहली बार, ठीक है। और दूसरी बार करेंगे तो ट्रांसफॉर्म का। दूसरी बार सर ट्रांसफॉर्म का यूज करना, लेकिन कुछ बातें याद रखनी।
अभी मैं पूरी बातें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ चलो सर रीजॉइन करवा लो, टाइम खत्म होने। ओके, रिज्वाइन कर लो सब गाइस।